हाँ मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर विषय पर, क्योंकि मैंने एक वीडियो इसके पहले अपलोड किया जिसमें योग्यता के बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आप लोगों ने जो कमेंट किए उसके अनुसार आप सब्जेक्ट के हिसाब से चाह रहे थे कि योग्यता को डिसाइड किया जाए कि सब्जेक्ट में कौन कौन से विषय हों आपके पास, या बीएससी आपने कर रखा है तो आप भर सकते हैं। जो आपको कन्फ्यूजन है पर्टिकुलर, उस कन्फ्यूजन को लेकर यहाँ पर मैं अब हाजिर हूँ। एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और आप चीज़ों को समझ पाएंगे केवल, और बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ योग्यता की। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर बात यहाँ हम नहीं करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं एक एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता दी गई है, सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन है वो आपने देखा होगा। यही सेम जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही लिखा है हूबहू। इसी के एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में होम साइंस मुख्य विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। और इसमें कहा गया कि आरक्षित वर्ग जो हैं उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। आप छूट को समझ लीजिए, यहाँ पर 50 लिखा गया है और अगर वो जो है 5% की छूट दे दी जाए तो उनके पास 45% हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो अथवा। अथवा का मतलब लगभग जो समकक्ष मान सकते हैं या के। जो या है शब्द, या शब्द यानी या तो आपके पास ये वाली डिग्री हो होम साइंस की जिसमें बीए होम साइंस हो, या फिर आपके पास जो नीचे लिखी हुई है उसमें से कोई एक हो। तो अगर दोनों में से कोई एक है, चाहे आपके जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है गृह यानी होम साइंस के साथ बीए हो, या फिर जो है नर्सरी अध्यापक शिक्षा हो, और या एनटीटी हो, या आपके पास सीटी नर्सरी हो, या ये सारी चीज़ें हों, तो आप समझ सकते हैं इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री डिप्लोमा हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर आपको हम कर देते हैं, अथवा का मतलब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो पहली है जिसको हमने टिक कर दिया, इसका साथ सीधा सीधा सा मतलब है कि आपके पास बीए हो और वो भी होम साइंस से हो। किससे हो? होम साइंस से हो, तभी आप फॉर्म को भर सकते। अगर आपके पास बीए होम साइंस है तो आपको इनमें से कोई भी डिग्री की ज़रूरत आपको नहीं, ना तो डिप्लोमा की। यानी अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीए होम साइंस है तो आप नीचे की किसी भी प्रकार की योग्यता की ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ स्नातक हैं बीए होम साइंस से तो आप फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप पीजी कह रहे हैं कि पीजी हो तो हम भर सकते, नहीं भर सकते। सिर्फ और सिर्फ बीए में आपके पास अगर होम साइंस है, वो भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में, तीनों साल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखा है मुख्य विषय के रूप में। तो यानी आपके तीनों साल में बीए होम साइंस हो, बीए में होम साइंस होगा एज ए सब्जेक्ट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर हो गया। उम्र की बात यहाँ लोग करते हैं, तो आयु जो है आप समझिए, आयु जो है मिनिमम 18 है और अधिकतम 40 है। क्लियर आप समझ गए होंगे। तो ये आयु का डिस्कशन आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि होम साइंस आपके पास हो तो आपको एनटीटी, सीटी, डीपी, डीएलएड, बीएड ये कुछ ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर आइए दूसरी बात करते हैं जो क्लियर कट यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर या तो आपके पास एनटीटी हो, सीटी हो, या जो है आपके पास डीपीएसई हो, या नर्सरी अध्यापक शिक्षा हो, ये चीज़ हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो कोर्स करने के लिए मिनिमम योग्यता कितनी होती है, क्योंकि इसको तो कोई कर सकता है कि किसी के पास जो योग्यता होगी, ये नीचे का जो हिस्सा दिया गया है उसे कौन से लोग कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की योग्यता की बात हम कर लेते हैं कि मिनिमम योग्यता क्या होती है। तो मिनिमम योग्यता जो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की होती है वो कक्षा 12 होती है। अब आप समझिए
यहाँ पर जो नर्सरी में कक्षा 12 की योग्यता की हम बात जो कर रहे हैं, वो देखिए शैक्षिक योग्यता 12वीं कक्षा यानी हाई स्कूल पास होना चाहिए। कुछ संस्थानों में 50% होता है और यहाँ पर आयु मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब यहीं से सवाल आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एनटीटी है, आप एनटीटी हैं, तो एनटीटी का मतलब यहाँ पर सीधा सा ये हो जाएगा कि आप कक्षा 12 में आपके पास कोई भी विषय रहे हों, चाहे आप साइंस साइड से हों, चाहे आप आर्ट साइड से हों, चाहे आप कॉमर्स से हों, यानी इंटर जो है, इंटर जो आपके पास है यानी 12th क्लास जो है, 12th क्लास आप किससे हों, चाहे आर्ट साइड से हों, चाहे साइंस साइड से हों, चाहे कॉमर्स यानी आप कॉमर्स से हों, किसी से हों, यानी आपका इंटर होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने एनटीटी कर ली है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? यानी अब एक सवाल उठता है, डीएलएड के कैंडिडेट भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डीएलएड के छात्र जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये मेंशन है, ये मेंशन है, ये मेंशन और यहाँ पर तीनों चार चीज़ें मेंशन है और उसके साथ में लिखा देखिए डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता। तो आप समकक्ष योग्यता का यहाँ पर मतलब सीधा सा मतलब होगा जो NCTE के तहत अप्रूव्ड हों, जो कोर्सेज एनसीटी के तहत अप्रूव्ड हों, जो प्राइमरी सेक्शंस में चलते हों, वो यहाँ पर मान्य होंगे। तो यहाँ पर जो समकक्ष योग्यता इसके बराबर रखी जाती है, जो लगभग है, तो उसके तहत ही यहाँ पर सारे के सारे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के से मान्य हों। वो 2 वर्षीय डिप्लोमा अवधि के डिप्लोमा होने चाहिए। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा आप सभी लोग जानते हैं, जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है वो आपका डीएलएड है। कौन सा है? डीएलईडी, डीएलएड आपके पास जो है वो मान्य होगा। यहाँ पर 2 वर्षीय 2 वर्ष की अवधि का जो डीएलएड है वो आपका मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 2 वर्षीय डिप्लोमा है और वो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के थ्रू अप्रूव्ड भी है और उसी के तहत अब योग्यता है। यहाँ पर बीएड की बात लोग करेंगे, बीएड की बात जो है, तो बीएड फिलहाल प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें टीचर बनने से इनवैलिड हो चुका है, यानी प्रेजेंट टाइम में वो लोग एलिजिबल नहीं है। तो यानी बीएड यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, लेकिन डीएलएड एलिजिबल होगा, क्योंकि जो लास्ट की लाइन लिखी हुई है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, समकक्ष है। उसके बाकी आपके पास एनसीटी। अब यहाँ सवाल एक और उठता है, देखिए अब समझ में आप समझ गए होंगे जो चीज़ें आपको समझनी है। यहाँ पर इस प्रकार आप देख पाएंगे यहाँ पर कि आप बीए किसी साइड से हों, आप बीए हों, बीएससी हों, या फिर आप बीकॉम किए हों, कुछ भी किए हों, स्नातक कोई भी हों, या आप इंटर ही सिर्फ क्यों ना हो, या सिर्फ इंटर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने एनटीटी कर लिया इन सभी कोर्सेज के साथ साथ तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। आपने सीटी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। नर्सरी अध्यापक शिक्षा में इन सभी कोर्सेज के साथ अगर आपने ये चीज़ें अलग से ले ली तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के भरने के लिए। आपके पास होम साइंस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर होम साइंस आपके पास है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, चाहे आप इंटर किए हों, चाहे आप बीए किए हों किसी भी विषय से, चाहे आप बीएससी किए हों किसी भी विषय से, चाहे बीकॉम किए हों किसी भी जो है आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, साथ में आपके क्या होना चाहिए, फिर एनटीटी होना चाहिए। एनटीटी, सीटी और ये क्या कहते हैं डीपीएसई और नर्सरी अध्यापक या डीएलएड, ये कोई भी आपके पास ये हो साथ में इनके, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। बीए आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, बीएससी किसी सब्जेक्ट से हो, 12th किसी सब्जेक्ट से हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस है तो आपको किसी और डिग्री की ज़रूरत और डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं अब आप योग्यता के बारे में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। हमने हर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और ये अगर क्लियर वीडियो आपकी समझ में आ गया है तो आप दोस्तों को शेयर जरूर करिए, जिनको कन्फ्यूजन है उन्हें आप पहुंचाइए वीडियो को और उनके भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएं।
कमेंट बॉक्स में और लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस भर्ती से हर छोटी बड़ी खबर हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे जैसे जैसे आप कमेंट करते रहेंगे, क्योंकि कमेंट जितना करेंगे उतने ही ज़्यादा हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करा पाएंगे आपके सवालों के पर आधारित जो वीडियोस होंगे। क्योंकि आज जब हमने योग्यता के टर्म्स में वीडियो डाला तो आपने सब्जेक्ट के टर्म्स में पूछने की कोशिश की कि सर क्या मेरे पास ये सब्जेक्ट है तो मैं भर सकता हूँ, ये नहीं है तो क्या मैं भर सकता हूँ। क्लियर, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।